गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक, क्योंकि पता है ना सर कि आज की क्लास में क्या होगा सर, फैटम फैटी होगा। किसका फैटम फैटी होगा? तो सर फिजिक्स का फैटम फैटी होगा। और फिजिक्स में आज जो हम बात करने वाले हैं सर वो आपका है प्रकाश की परावर्तन की। और प्रकाश की परावर्तन में आपको मैं दर्पण पढ़ाऊंगा, दर्पण फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, प्रकाश की परावर्तन पढ़ाऊंगा, प्रकाश पढ़ाऊंगा, मतलब प्रकाश की परावर्तन में जो भी चीज पढ़ने का रहता है ना, आवर्धन पढ़ाऊंगा, सारी चीज पढ़ाऊंगा सर। और साथ ही आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। तो सबसे पहले सर ये हमारा पेड क्लास है, ठीक ना सर। ये एप्लीकेशन पे क्लास भी चल रहा है सर, और ये क्लास आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, ठीक ना। प्रकाश की परावर्तन आपको यूट्यूब पे भी, मैंने प्रत्येक क्लास आपको यूट्यूब पे पेड क्लास का थोड़ा सा अलग क्लास चल रहा है सर, लेकिन ये जो क्लास में ले रहा हूँ ना वो पेड क्लास है, ठीक ना। जो लोग हम पे भरोसा किया सर, और आप सब ने जो मेरे पे भरोसा किया सर, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब ने मेरे ऊपर भरोसा किया। और सर मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आपका सिलेक्शन आपके कदमों में झुकेगा सर, ये मैं वादा करता हूं। आपका सिलेक्शन आपकी कदमों में झुकेगा, और आपका सिलेक्शन जब आपकी कदमों में झुकेगा तो आपका कदम आपकी सफलता की ओर जाएगा। सब जब आपका कदम आपकी सफलता की ओर जाएगा तब आपकी माँ बाप का सफलता, आपकी सपना पूरा होगा सर। देखिए सबसे पहली बात है ना सर कि आज हम प्रकाश के परावर्तन की बात करने वाले हैं। और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं क्लास सर, तो जिनको अभी तक मालूम नहीं था सर कि मेरा पेड क्लास चल रहा है, और इसका मैंने ऑलरेडी पहले एक इंट्रोडक्शन क्लास डाल चुका हूं, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसके बाद मैं एक क्लास को शुरू करता हूं, ठीक ना। देखिए सबसे पहले बात है ना सर कि आपका पॉलिटेक्निक का बैच है, इसमें अगर कोई पैरामेडिकल के बच्चे हैं तो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ सकते हैं सर, बस। ये वीडियो आपको एप्लीकेशन पर तब तक रहेगा जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाए। चाहे बिहार पॉलिटेक्निक की बात करें, चाहे यूपी पॉलिटेक्निक की बात करें, चाहे झारखंड पॉलिटेक्निक की बात करें सर, यानी कोई भी स्टेट का जो पॉलिटेक्निक होता है ना राज्य का लेवल का, उसमें सर आपको जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक आपका ये वीडियो पड़ा रहेगा सर, ठीक ना। ये वीडियो को जितना मन करेगा उतना बार देख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना सर। तो एप्लीकेशन को कोर्स खरीदने के लिए सर अभी तक अगर जो लोग नहीं कोर्स खरीदे हैं तो इसका ऑफर चल रहा है 25 अप्रैल तक। 25 अप्रैल तक ये कोर्स को मात्र 300 रुपया कर दिया गया है, और जैसा ही 26 अप्रैल होगा तो इस कोर्स को फिर पुनः 500 रुपया चार्ज बढ़ जाएगा सर, ठीक ना, पुनः 500 रुपया हो जाएगा। तो जो भी लोग कोर्स को नहीं खरीदे तो जाकर के कोर्स को खरीद सकते हैं सर। साथ ही इसमें आपको टेस्ट भी है, और साथ ही आपको 20 गो सेट प्रैक्टिस इसमें करवाऊंगा सर। और प्रत्येक सेट में 90 क्वेश्चन रहेगा, सेम टू सेम आपको एग्जाम के पैटर्न पर मैं 20 गो सेट करवाऊंगा सर, ठीक ना। तो सारे फैसिलिटी है, नोट्स भी है सर, सारे चीज़ आपको सुविधा है। मैं आपकी सफलता को मैंने एक ही बार ना बोला सर, सिलेक्शन का मतलब होगा तो संदीप कुमार, जिस तरीका से मैंने विज्ञत एक साल पिछले 2 सालों से मैं दे रहा हूँ सर, ठीक ना। आते हैं सर आज की मुजारा को करता हूँ स्टार्ट, ठीक ना। देखिए सर थोड़ी सी पानी पी लेता हूं, ठीक ना, वरना प्यार हो जाएगा। चलिए सर, चलिए आइए आप सब रेडी हो जाएगा सर। अभी कॉपी कलम निकाल करके रखना है, और अभी लिखना नहीं है सर। ये वीडियो आपको रहेगा तो ये वीडियो जब दोबारा देखिएगा तो दोबारा लिखिएगा, ठीक ना। ऐसा नहीं कि लिखने के चक्कर में समझना भूल जाइएगा, ऐसा कभी नहीं होनी चाहिए सर। सबसे पहले आप समझ लीजिएगा ना, यहाँ जब समझिएगा ना तो यहाँ से आपकी दुनिया का कोई ताकत नहीं हटा सकता है। जब आपके पास अधिक रुपया होगा तो कोई भी छीन लेगा, जब आपके पास अधिक संपत्ति होगा तो कोई भी लूट लेगा, जब आपके पास अधिक ज्ञान होगा सर तो इसे कोई छीन नहीं सकता, ना तो इसे कोई लूट सकता है, ठीक ना। इसलिए इसे ज्ञान प्राप्ति करो सर, ठीक ना। देखिए सबसे पहली बात है सर, ये प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, इस पर मैं बातें करूंगा। सबसे पहली बात यहाँ पर एक बात आ गया ना, प्रकाश को बहुत सारे लोग जानते होंगे, क्लास 10th में पढ़े होंगे प्रकाश। क्या पढ़े होंगे सर? ये प्रकाश, ठीक ना। प्रकाश को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइट। क्या कहते हैं सर? ये लाइट। आइएगा, प्रयास रहेगा कि मैं राइटिंग में ही लिखूं। देखिए सबसे पहली बात है कि प्रकाश होता क्या है कि सर दुनिया में जो भी चीज़ को हम देख रहे हैं ना वो प्रकाश के ही माध्यम से देख रहे हैं। दुनिया में अगर कोई चीज़ दिखाई दे रहा है तो वो किसके माध्यम से दिखाई दे रहा है? प्रकाश के माध्यम से। अगर मेरे पास लाइट नहीं रहेगा तो क्या देखोगे? शक्कर कहाँ देखोगे? कुछ नहीं ना देख पाओगे जी। तो जब तक आपके पास लाइट नहीं रहेगा तब तक आप किसी चीज़ को देख नहीं सकते, खास करके अपनी बीवी को भी आप लोग नहीं देख पाइएगा। तो इसलिए सर अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, अगर किसी चीज़ की खूबसूरती को अगर आप बता रहे हैं तो इसका मतलब आपका क्या है? कारण लाइट है। जब तक उस पर लाइट नहीं रहेगा तब तक आप उसकी खूबसूरती को भी नहीं बता सकते, क्योंकि कितना हो अगर वो चमकीला होगी ना तो अंधेरा में वो नहीं चमक सकती है। हाँ, उसका लिपस्टिक चमक सकता है, ज़्यादा बहस नहीं, ठीक ना। आइए सर, तो अगर किसी चीज़ को आप देख पा रहे हैं सर तो वो लाइट के माध्यम से, तो इसका माध्यम ये है ना, इसका कारण ये है ना कि लाइट एक प्रकार का क्या सर? ये ऊर्जा है। क्या सर? ये ऊर्जा है। क्या सर? ये ऊर्जा है। तो नीचे लिखो कि लाइट क्या है सर? ये प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक तरह का क्या है? ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश
प्रकाश, नीचे डैश दे करके आप लोग मत लिखिएगा, ठीक ना सर। प्रकाश एक क्या है सर, ये ऊर्जा है, ठीक ना। प्रकाश एक क्या है सर, ऊर्जा है, ठीक ना। प्रकाश एक क्या ऊर्जा है, जिसके कारण, यहां पर लिख लो, जिसके कारण किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक ना। आइएगा देखिए, मेरा थोड़ा सा सर, मेरा हिंदी पे मत जाइएगा, ठीक ना। कहता है प्रकाश एक ऊर्जा है, ठीक ना। प्रकाश एक क्या ऊर्जा है, नहीं तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक ना सर। आप यहाँ पे इस तरीका से भी लिख सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक ना। क्या है सर, ये ऊर्जा है, ठीक ना। प्रकाश क्या है सर, लाइट क्या है, तो लाइट एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके कारण किसी वस्तु को हम देख पाते हैं, ठीक ना। आइएगा, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो मैं वही पॉइंट की बात करूंगा सर जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक ना। मैं पूरा बेसिक की बात नहीं करूंगा क्योंकि आप क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़े होंगे, ठीक ना। अच्छा, अगर कहेगा ना कि निर्वात में प्रकाश की चाल, ये बड़ा इस्तेमाल होता है सर। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, कमेंट करिएगा आप सब कमेंट करिएगा सर। मां सरस्वती का कसम, सब कोई कमेंट करना होगा सर, क्योंकि आपका सफलता का इंतजार आपकी माँ बाप कर रहा है सर। क्योंकि अब आपकी माँ बाप की सपना आपके सपना में है, अब आपकी माँ बाप का कोई सपना नहीं है सर। हर एक जब जो आपका सपना है वही सपना में आपकी माँ बाप खुश रहेगी सर। इसलिए प्रयास करना कि अपने माँ बाप को खुश रखना, और नहीं खुश रखोगे तो तुरार के शरीर हम तोड़ देंगे। आइए सर, कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी, और एक चीज और, जल में प्रकाश की चाल क्या होगा। बस यही दो टॉपिक में भी लाइट में पढ़ाऊंगा सर, ठीक ना। प्रकाश में बस मैं यही दो टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, बाकी चीज तो प्रकाश की परावर्तन में उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक ना। कहेगा निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगा, जल में प्रकाश की चाल क्या होगा, ये दोनों बड़ा पूछता है सर। अगर कहेगा निर्वात में प्रकाश की चाल तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखो यहाँ पे गौर करना है, कहेगा निर्वात में प्रकाश की चाल तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड लगाना, क्या लगाना, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना। अगर पूछेगा जल में प्रकाश की चाल तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या होगा सर, 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत सभी को समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया तो एक बार मेरे साथ बोलना होगा, प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है, जिसके कारण हम अपनी मोहतरमा को देख पाते है, ठीक ना। जल में प्रकाश की चाल क्या होता है सर, 3 × नहीं 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक ना सर। तो जल में प्रकाश की चाल क्या होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत, अगर दिक्कत नहीं तो एक बार मां सरस्वती का नाम लेकर के बार सभी दोस्तों के पास शेयर कर दे जो यूट्यूब पे देख रहे हैं क्लास को, ठीक ना सर। आइएगा, और चैनल पर जो भी लोग नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक ना। कहेगा निर्वात में प्रकाश की चाल तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कहेगा जल में प्रकाश की चाल तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यहां तक सभी को बुझाया होगा सर। अब मैं बात करने वाला हूं प्रकाश की परावर्तन ऑलरेडी है क्या। चलिए आइए सर, देखिए मेन टॉपिक जो है ना अब शुरू हो चुका है, ठीक ना। आपका युद्ध की लड़ाई अब शुरू हो गया सर। अब अपना अपना हथियार लेकर तैयार रहो, बट हथियार चलाने मैं सिखाऊंगा। मेरे तरीका से हथियार चलाना कभी भी युद्ध हार कर नहीं आओगे, ठीक ना सर। आओ, कहता है क्या सर कि प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश का परावर्तन कहिएगा, प्रकाश का परावर्तन का नियम कहिए तो सर यही, ठीक ना है। प्रकाश की परावर्तन का कितने नियम है, 2 नियम है, ठीक ना। कौन कौन नियम है आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहली बात है सर, इसको हमको समझना है। क्या समझना, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, ठीक ना। यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक ना। चलिए आइए देखिए, जहाँ जहाँ हो सकता है ना तो मैं अपना हिंदी को इंग्लिश को आपको बताते चलूंगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे आइए ना, कोई एक समतल सतह है, ठीक ना सर। ये क्या है, समतल सतह है, जो कि सर नीचे क्या है तो ये रंगा हुआ है। नीचे मतलब जमीन या कुछ भी मानो ना, तो पीछे वाला भाग जो है ना इसका रंगा हुआ है, ठीक ना। ये क्यों मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ी सी आप मेरी बातों पे गौर करिएगा।
जैसे एक चीज़ आप गौर करिएगा, ठीक ना सर। यहाँ पे कहाँ गया, इसको लाइए तो। अब देखिए सर, जैसे ये है, ठीक ना, जैसे क्या है सर, ये ए है। अब सोचिए ना कि इसका ये वाला जो पार्ट है ना सर, ये देखिए ये वाला पार्ट जो है ना सर, ये वाइट है, ठीक ना सर, शीशा है, ठीक ना। ये वाला क्या है, कांच है। अगर इसका पीछे वाला पार्ट अगर हम नहीं कलर करेंगे तो इधर से लाइट मारेंगे तो ये शीशा से पार कर जाएगा या नहीं कर पा जाएगा, नहीं जाएगा, कर पा जाएगा ना। देखिए नहीं समझ रहे हैं तो आप ऐसे मेरे बात को समझिएगा। आप बस में गए होंगे गए किए होंगे, स्कॉर्पियो में तो गए होंगे दुल्हनिया के साथ। हाँ, जब स्कॉर्पियो में गए होंगे सर, तो स्कॉर्पियो के आगे वाला लाइट शीशा को देखिएगा ना, जहाँ ड्राइवर रहता है वो पूरा वाइट रहता है सर। आगे का चीज़ दिखाई देता है या नहीं देता है। अगर इसको हम ऊपर में थोड़ा सा देखिएगा ना, ड्राइवर ऊपर में, शीशा के ऊपर में ड्राइवर रो लिख ले रहता है, क्या कहता है, मेरी तरक्की से जलना मत, लिख ले रहता है ना, ऊपर ले रहता है, ये जो माँ सरस्वती कुछ भी लिख देता है ऊपर। तो ये अब ऊपर देखिएगा ना तो ऊपर उधर नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसका पीछे वाला पार्ट जो रहता है ना, वो पेंट किया रहता है, कोई स्टिकर सटा हुआ रहता है, तो इसलिए वो लाइट को कवर नहीं कर पाता है। अब सिंपल बात है कि यहाँ से हम लाइट मार रहे हैं, ये सिंपल कांच है, मतलब सीधा कांच है, ये शीशा है, इसको मैंने यहाँ से लाइट मारा, इधर से उधर पार हो गया। लेकिन अगर यही पीछे वाला पार्ट को अगर हम रंग देंगे, मतलब इधर कोई अच्छा ब्लैक टेप साट देंगे और इधर से लाइट मारेंगे, तो क्या वो पार जाएगा? सिंपल बात है, नहीं जा पाएगा। इसी तरीके से ये है सर, ये कोई समतल सतह है, ठीक ना सर, ये कोई क्या है, समतल सतह है। इसका नाम अगर मैं दूं तो ये क्या है सर, ये समतल सतह है, ठीक ना सर, ये क्या है, समतल सतह है। ओके, आइएगा यहाँ पे समतल सतह है सर। यहाँ पे कोई से जो लाइन एक मैंने खींचा हूँ, ठीक ना, क्या खींचे हैं, लाइन खींचे हैं, इससे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल कहते हैं सर, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं सर, ये अभिलंब कहते हैं, ठीक ना, अभिलंब। आइएगा, ये हमारा क्या है, अभिलंब है, ठीक ना। अब देखिए, अब आइएगा मेरी तरफ, अब मेरी दुनिया में आइएगा। यहाँ से मैंने कोई एक लाइट दिया, यहाँ से मैंने टॉर्च जलाया, इधर ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ से एक टॉर्च जलाया, छुक छुक गाड़ी यहाँ पर आई, ठीक ना, मतलब यहाँ से मैंने कोई लाइट दिया, इस तरह से गाड़ी आ रही है, यहाँ से मैंने लाइट दिया, इस तरीक़े से आया। आने के बाद जो लाइट आती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, ये आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ये आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ये आपतित किरण कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं, आपतित किरण, जिसको हम लोग कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक ना। देखो इधर, आने वाली किरण आपतित किरण, अरे आने वाली किरण आपतित किरण, अरे आने वाली किरण आपतित किरण, अरे आने वाली किरण आपतित किरण, ठीक ना। आइए देखो, यहाँ से आ रही है कोई किरण, अब इसको जब ये किरण यहाँ पे टकराया, जब इस सतह पे किरण टकराया, तो इस किरण को चला जाना चाहिए, इस तरीक़ा से आगे बढ़ जाना चाहिए। अरे जब यहाँ से मैंने कोई किरण आ रही है, कोई प्रकाश आ रही है, तो जब ये सतह पर टकराया तो इसको आगे बढ़ते चला जाना चाहिए ना, इस तरीक़ा से, लेकिन नहीं जा पाया। क्यों? व्हाट डू यू मीन बाय क्यों? व्हाट डू यू मीन बाय क्यों? क्योंकि इसका पीछे वाला सतह जो है वो रंगा हुआ है। क्या सर, वो रंगा हुआ है, मतलब पीछे वाला सतह में लाइट जा ही नहीं सकता आगे। जब ये यहाँ पे आया, ये वाला रे जब यहाँ पे आया, तो इस समतल सतह से टकराया, जब इस तरीके से जा रहा है, यहाँ पर टकरा गया। टकराने के बाद ये वाला हाथ जो है ना, इस हाथ को उधर जाना नहीं दे रहा है, तो ये हाथ पुनः फिर इधर ही वापस आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। जब इसी तरीक़ा से यहाँ पे ये वाला रे जब यहाँ पे टकराया ना, तो इसको टकराने के बाद ना ये पुनः इस तरीक़ा से क्या हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, ठीक ना। पुनः उस तरीक़ा से वही माध्यम में क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, ठीक ना। अब जब आने वाले किरण को आपतित किरण और जाने वाले किरण को अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण क्या कहते हैं सर, परावर्तित किरण। क्या कहते हैं सर, ये परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। और इसको अगर हम बात अगर करेंगे इसको इंग्लिश में, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव रे। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव रे। आइएगा, अब यहाँ पे गौर करिएगा, आने वाले किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, ठीक ना। आने वाले किरण को आपतित किरण, जाने वाले किरण को परावर्तित किरण। अच्छा, ये क्या है, नॉर्मल। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल मतलब अभिलंब होता है, ठीक ना। आइएगा, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। क्या जिससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, ठीक ना। अब थोड़ा सा गौर करिएगा,
इधर देखिएगा, ये आपतित किरण है जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक ना। आप देखिए यहाँ पे गौर करिएगा, ये आपतित किरण, यहाँ पे गौर करिएगा, इसको गौर करिएगा, ए गौर करिएगा, ये कौन सा लाइन है, आपतित किरण, ये वाला आपतित किरण, ये क्या है, अभिलंब। तो ये आपतित किरण, देखो देखो ऐसे देखो, ऐसे देखो, ये आपतित किरण, ये यहाँ पे गिलास से हटा दीजिए ना, गिलास यहाँ पे क्यों, पानी उधर रखिए गिलास वाला। देखिए इधर, यहाँ पे ये आपतित किरण, ये अभिलंब, ये आपतित किरण, ये अभिलंब। तो आपतित किरण अभिलंब के बीच, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है वो क्या बनाता है, कोण आई बनाता है। कोण क्या बनाता है सर, ये कोण आई बनाता है। क्या बनाता है, कोण आई बनाता है। क्या बनाता है, कोण आई। क्यों, क्योंकि हम लोग आपतित किरण को कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक ना, आई से लिखते हैं इंसिडेंट, ठीक ना। अब ये पे गौर करिएगा, तो ये आपतित किरण अभिलंब के बीच का कोण क्या बनाएगा, आई। अब यहाँ पे गौर करिएगा, अब इस तरीके से इसको देखिएगा, परावर्तित किरण अभिलंब, परावर्तित किरण अभिलंब। तो परावर्तित किरण अभिलंब के बीच का कोण क्या होगा सर, तो ये आपका आर होगा। क्या होगा, आर होगा। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत, मेरे बातें आपको चमका या नहीं चमका, अरे मेरा बात आपको चमका या नहीं चमका, अगर चमका तो एस बोलिए, नहीं चमका तो नो बोलिए सर। अगर चमका तो एस बोलिए, नहीं चमका तो नो बोलिए। आइएगा, ये आने वाली किरण को आपतित किरण में, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, एक बार मेरे साथ सबको बोलना होगा सर, ठीक ना। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण महबूबा का कसम, तेरा गर्लफ्रेंड का कसम, सबको बोलना होगा मेरे साथ। हाँ, आने वाली किरण, जाने वाली किरण, जो खड़ा रहता है अभिलंब, ठीक ना। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहते हैं, आई। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या कहते हैं, आर। थैंक यू। आइएगा, अब इसका नियम देखिए, प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है सर। कितने नियम होता है, दो नियम होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, जब जब तुझको देखूं तो अरे दिल घबराता है, आइएगा, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। चलिए पहला नियम देखिए, इधर गौर करिएगा, पहला नियम यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे आइएगा, थोड़ा सा मेरे साथ सुनिएगा। ये आपतित किरण कहाँ पे एंड किया, आपतित किरण यहाँ से इंजन आ रही है, छुक छुक गाड़ी चलती रेल, गाड़ी के डिब्बा फट गई पेट। कहाँ पे फट गई पेट, यहाँ पे फट गई पेट। देखो, छुक छुक गाड़ी आती रेल, गाड़ी के इंजन फट गई पेट, यहाँ पे फट गई पेट। मतलब आपतित किरण जो है सर यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि आपतित किरण यहाँ से आ रहे थे, इस बिंदु पर आपतित किरण आया, यहाँ से फिर ये परावर्तित हो गई है। तो परावर्तित किरण यहाँ से क्या हुआ, शुरू हुआ सर। ये परावर्तित किरण ये वाला जो है वो यहाँ से शुरू हुआ, आपतित किरण यहाँ पर एंड किया, अभिलंब यहाँ से ऊपर गया। अब सोचना, अगर मैं बात करूंगा कि ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों यही सतह O पर स्थित है या नहीं है, फिर से मेरा बात सुनिएगा, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित है कि अलग अलग बिंदु पर स्थित है, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित है। देखो, ये वाला लाठी, ये वाला लाठी, ये वाला लाठी, तीनों एक ही बिंदु पर है कि अलग अलग बिंदु पर है, एक ही बिंदु पर है ना। तो यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं सर, कि ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित है कि अलग अलग बिंदु पर स्थित है, एक ही बिंदु पर स्थित है सर, है या नहीं है। तो अब ये बात, तो पहला बात तो ये हो गया। पहला बात क्या हो गया सर, पहला नियम यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक ना। आपतित किरण, कॉमा, अभिलंब, अभिलंब एवं परावर्तित किरण, ठीक ना, परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में, एक ही तल में, एक ही तल में है, एक ही तल में है, ठीक ना सर, एक ही तल में है। ओके, आप यहाँ पर बात गौर करिएगा, यहाँ पे गौर करिए, देखिए इधर, आपतित किरण, अभिलंब एवं परावर्तित किरण। देखिए, ये आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, तीनों एक ही बिंदु पर है या नहीं है, एक ही तल है। इसको थोड़ा सा फिजिक्स की भाषा में तल बोलेंगे, ठीक ना सर, क्या बोलेंगे, तल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तल बोलेंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में
होते हैं। तो तीनों एक ही तल में है, किसी प्रकार की दिक्कत? पहला नियम तो ये होता है। पहला नियम क्या बोलता है सर? आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, तीनों कहाँ स्थित है रे बबुआ? एक ही तल में है। आपतित किरण, फिर से बोलो, आपतित किरण, अगला अभिलंब, अगला परावर्तित किरण, तीनों कहाँ स्थित है? थैंक यू, एक ही बिंदु में है। आइएगा, पहला नियम समझ में आ गया होगा। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है ना सर, अब यहाँ पे गौर करना, जब आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु में स्थित है, इसका मतलब ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या बनाया? आई। इसका मतलब ये वाला जो कोण आई है वो कोण आर के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक ना सर? ये कोण आई जो है वो कोण आर के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक ना? फिर से बात सुनिएगा, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या बनाता है? आई। ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या बनाता है? आर। तो इसको कोण आई इक्वल टू क्या होता है? कोण आर। इसको हम लोग लिख सकते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण क्या है सर? तो ये आई, ठीक ना? आपतन कोण बराबर होता है किसका? परावर्तन, परावर्तन कोण के, ठीक ना? आइएगा, आपतन कोण बराबर होता है किसका? परावर्तन कोण के। आपतन कोण बराबर होता है किसका? परावर्तन कोण के। परावर्तन कोण कहे तो आर, ठीक ना? आपतन कोण कहे तो सर ये आई। ओके, यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत है? यहाँ तक तो मेरा कोशिश रहेगा कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। इसको एक बार आप सब स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इसके बाद मैं अगला पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ सर। अगला पॉइंट क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करना। चलिए आइए सर, देखिए समतल दर्पण कहेगा सर, ना तो आप वास्तविक प्रतिबिंब पढ़ाएं ना तो आप काल्पनिक प्रतिबिंब पढ़ाएं। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब आप लोग नहीं जानते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं जानते। अगर नहीं जानते हैं ना तो दर्पण के प्रकार पढ़ा रहे हैं ना अभी। देखिए दर्पण जो होता है ना वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। अगर ऐसे देखा जाए तो दर्पण तीन प्रकार का होता है, ठीक ना? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। नीचे डैश देकर के लिखना है तो नीचे डैश देकर के लिख लो। इससे पहले नीचे डैश देकर के लिख लो कि दर्पण तीन प्रकार का होता है, ठीक ना? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ये भी लिख लो। अब फिर डैश देकर के नीचे लिखना कि दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। और ऐसे देखा जाए तो दर्पण तीन प्रकार का होता है, ठीक ना? मैंने आप सबको पहला ही बोला सर कि मेरा मकसद है सर कि आपको कॉलेज तक पहुंचाना। मेरा मकसद यही है बस। और ये मकसद को सफल बनाने के लिए सर सबसे पहले आप सिलेबस को देखिए और विज्ञात 20 साल पहले का सिलेबस देखिए। 20 साल पहले देखिए क्वेश्चन सर, 10 साल 5 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, किस टाइप का क्वेश्चन प्रत्येक साल घुमा रहा है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है सर। मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रतिबिंब। आप प्रतिबिंब नहीं जानते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब का नाम नहीं सुने हैं क्लास 10th में? और नहीं सुने तब तो हम पढ़ाएंगे ही ना, हम इसके बारे में तो चर्चा करेंगे ही ना। लेकिन आपको मैं प्रतिबिंब का इतना बड़ा डिफिनेशन लिखाने से क्या फ़ायदा है? प्रतिबिंब का डिफिनेशन कभी पूछता है एग्जाम में? क्लास 10th का एग्जाम तो नहीं ना है भाई, पॉलिटेक्निक का एग्जाम है। तो यही तो मामला है सर, जो मैं पढ़ाता हूँ उसको पढ़ो। अगर आपसे एक भी क्वेश्चन छूट गया, इस कलम की क्रांति छोड़ दूंगा। आइए, कहता है समतल दर्पण क्या है, ठीक ना? देखिए सबसे पहले गौर करिएगा सर, समतल दर्पण है क्या, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में प्लेन मिरर। क्या कहते हैं सर? ये प्लेन मिरर, ठीक ना? देखो ये समतल दर्पण है। क्या है ये? क्या है? समतल दर्पण। क्या है ये? समतल दर्पण। अब यहाँ पे गौर करना, समतल दर्पण, यहाँ पे एक दर्पण था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? चलो समझा देता हूँ कोई भी चीज़ से। आइए देखिए इधर, देखिए मेरे पास क्या है सर, ये आपका, इसको तुम दर्पण मान लो, ठीक ना? इसको क्या मान लो? दर्पण मान लो। देख लो यहाँ पे गौर करना, इसको क्या मान लो? दर्पण मान लो। अरे भाई मेरे पास सही है नहीं है दर्पण, तो मैं क्या करूँ? यहाँ जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ पे दर्पण नहीं ना है, दर्पण तो फ्लाइट में रहता है ना, घर में ना ही ना देखते हैं भाई। ये दर्पण है, ठीक ना? इससे हम लोग फेस देखते हैं, दिखता है यहाँ पर टांगे वाला ऐसे नहीं रहता है दर्पण मेरे, टांगने वाला रहता है ना, लटकाने वाला। तो इसी तरीके से यार ये क्या है? दर्पण है। देखो ये टांगने वाला दर्पण का है। आइए, फट गया, ये दर्पण है सर, ये दर्पण का टांगने वाला है। इधर मैं फेस देख रहा हूँ, ऐसे करके मैं बाल झाड़ रहा हूँ। अब गौर कर रहा हूँ, अरे गौर करना रे बबुआ, ये क्या है सर? एकदम प्लेन है। क्या है सर? प्लेन है। हम लोग जो घर में फेस देखने में जो इस्तेमाल करते हैं वो समतल दर्पण ही होता है। क्यों? क्यों? व्हाट डू यू मीन बाय क्यों?
क्यों इज अ आंसर संदीप कुमार। देखो यहाँ पे गौर करना। तो कहेगा सर जी आप इंग्लिश का क्यों बाट लगा रहे हैं। देखिए सर इधर आइएगा, ये जो दर्पण है ना, ये मेरा अगर फेस अगर ये इतना वो दाना इतना छोटा है ना, तो इसमें भी इतना ही छोटा दिखाई देगा। मतलब जैसा फेस वैसा देखना है तो समतल दर्पण का इस्तेमाल करना। जैसा तुम्हारा चेहरा है और वैसा ही चेहरा अगर देखना चाहते हो ओरिजिनल चेहरा, तो समतल दर्पण का इस्तेमाल कर लेना, ठीक ना सर। समतल दर्पण का ही इस्तेमाल कर लेना, ओके। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है, ठीक ना सर। कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। तो समतल दर्पण समझ गए होगे कि समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा क्या बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है, ठीक ना। अब मैं नीचे लिखा ही देता हूँ। देखिए ये क्या है, समतल दर्पण है, ठीक ना सर। इसका नीचे डैश दे करके लिख लो। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। देखो थोड़ा सा देखो, मेरा हिंदी पे मत जाना, ठीक ना सर। मेरा हिंदी थोड़ी सी कभी कभी ज़्यादा हाई हो जाती है, ओके। मतलब ज़्यादा कभी कभी अशुद्ध लिखाता है, ठीक ना। तो मेरा हिंदी पे मत जाना सर, सेंटेंस पे जाना। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना सर। और जब वो काल्पनिक है तो वो कैसा होगा, सीधा होगा सर, सिंपल बात है ना। कैसा होगा सर, ये सीधा होगा। थोड़ा सा मैं इंक डाल देता हूँ भाई, इंक बड़ा महंगा है सर, थोड़ी सी कम डालूंगा। डालने आता है कि नहीं हमको आता है, आपसे थोड़ा सा बताइएगा सर कि हमको डालने आता है या नहीं आता है। क्योंकि जब डालने नहीं आएगा सर तो फिर थोड़ा सा तो मामला दिक्कत है ना भाई। ऐसा ये चीज़ ही है ना। बेवकूफ़ सब, हमको इंक नहीं डालने आएगा। सिखाएगा हमको इंक डालने आप सब। चुप, खामोश। अरे खामोश रे दादा, खामोश रे दादा, खामोश रे दादा, खामोश। चलिए आइए सर। हाँ, समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। आइए नीचे को डैश से देकर क्या लिखिएगा सर। समतल दर्पण में वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार का बराबर होता है। समतल दर्पण में वस्तु का आकार मतलब समझ रहा है ना, वस्तु का जो फेस मतलब ओरिजिनल चेहरा, वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार का बराबर होता है, ठीक ना सर। ये साइंस है, देख लो। यानी जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक ना सर। वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार का क्या होता है, बराबर होता है सर। यानी जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा। अगर सपोज मान लो कि ये क्या है, दर्पण है, ठीक ना सर। ये दर्पण के सामने हम 2 फीट का एक इंसान है, ठीक। क्या है, 2 फीट का एक इंसान है, मेरी मोहतरमा है, ठीक ना, जिसका नाम कुछ भी मान लो ना, मेरी बीबी है। और वो बेबी दो ही फीट का है, ठीक ना सर। तो इसका जो प्रतिबिंब है ना, वो दर्पण में भी कितना फीट का दिखाई देगा, यहाँ पे दर्पण में भी कितना फीट का दिखाई देगा, 2 फीट का ही दिखाई देगा, ठीक ना। अगर ये 2 फीट की मोहतरमा है तो 2 ही फीट को दिखाई देगा। अब तो सोचो अगर मेरी बीबी 2 फीट की रहेगी तो कैसे चलेगी, हमको सेल्फी लेना रहेगा तो कैसे लेंगे। लेंगे या नहीं लेंगे, लेंगे ना। तो अगर वो 2 ही फीट के रहेंगे तो दिक्कत है ना रे भाई यहाँ, इसलिए वो 2 फीट की रह ही नहीं सकती है। मेरी बीबी तो एक में रहेगी। आओ, कहता है समतल दर्पण की समतल दर्पण में वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार का बराबर होता है। नीचे डैश देकर के एक चीज और लिख लो, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है। समतल दर्पण, अरे भाई मेरा हिंदी फर्स्ट क्यों नहीं लिखा रहा है। समतल दर्पण में फोकस, ये पूछता है क्वेश्चन, फोकस अनंत होता है, ठीक ना, तथा क्षमता शून्य कहे तो 0 होता है, ठीक ना सर। क्या होता है, 0 होता है, ठीक ना। समतल दर्पण में क्या होता है सर, आपका फोकस अनंत होता है, ठीक ना। समतल दर्पण में फोकस अनंत होता है तथा क्षमता क्या होता है, 0 होती है, ओके। किसी प्रकार की दिक्कत।
आइएगा, सुन लो फिर से मेरा एक बात। समतल दर्पण में फोकस क्या होता है? तो अनंत होता है। सबको एक बार मेरे साथ बोलेगा, समतल दर्पण में फोकस क्या होता है सर? तो अनंत होता है, ठीक ना। लेकिन तथा क्षमता क्या होती है? तो शून्य होती है, ठीक ना। फिर से एक बार मेरे साथ बोलना है कि समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक ना। समतल दर्पण में वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार का क्या होता है? बराबर होता है। समतल दर्पण में फोकस अनंत होती है, ठीक ना। समतल दर्पण में फोकस क्या होता है? अनंत होता है। तथा क्षमता क्या होती है सर? शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है, सॉरी। आइए सर, अब मेन जो टॉपिक है ना, अब मेन टॉपिक किधर आना, ये टॉपिक नंबर इधर चेंज करो, ये टॉपिक इधर चेंज करो सर। चलिए आए एक चीज़ इधर आओ, एक चीज़ और पढ़ाऊंगा, इधर आना। जब एक चीज़ और सोचना, किसी भी चीज़ को थोड़ा सा सोचना, ये समतल दर्पण कहाँ गई, मेरा ओरिजिनल दर्पण कहाँ गया? देखो ये दर्पण है, ठीक ना। ये दर्पण है, मैं दर्पण की ओर जा रहा हूँ, ठीक ना। मैं दर्पण की ओर जा रहा हूँ, लैला लैला रे लैला, लैला लैला रे लैला। मैंने दर्पण की ओर, दर्पण तो क्या भाग रहा है? तो यहीं रुको, लैला लैला रे लैला, लैला लैला रे लैला, लैला लैला रे लैला। अब देखो दर्पण की ओर मैं करीब जा रहा हूँ। किधर जा रहा हूँ? दर्पण की ओर करीब जा रहा हूँ। मैंने दर्पण में सट गया, मैं सट गया, दर्पण में मैंने सट गया। अब तुम सोचो कि अगर ये दर्पण है, समतल दर्पण है, और यहाँ से कोई इंसान दर्पण की ओर भी चाल से जा रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, फिर से सुन लो। अगर ये दर्पण की ओर भी चाल से जा रहा है, किस चाल से जा रहा है सर? ये भी चाल से जा रहा है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में किस चाल से दिखाई देगा? तो टू भी चाल से दिखाई देगा। किस चाल से? टू भी चाल से दिखाई देगा। तुम सोचो, अगर ये इंसान जा रहा है दर्पण की ओर, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण में किस तरह से दिखाई देगा? टू भी चाल से दिखाई देगा ना रे। एगो इसका चाल, एगो दर्पण का चाल। नहीं समझा तू सब? तो सब समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा। देखो मैं जा रहा हूँ सर, मैं जा रहा हूँ दर्पण की ओर, और दर्पण में मेरा प्रतिबिंब भी तो बन रहा होगा ना, दर्पण में तो मेरा चेहरा दिखाई दे रहा होगा ना। लेकिन एगो मेरा चाल, एगो दर्पण में जो चाल दिखाई दे रहा है वो वाला चाल, तो कितना हो गया? चाल गुने चाल, तो टू चाल। टू भी दे देगा। देखो हम भी वेग से जा रहे हैं सर, दर्पण की ओर भी वेग से जा रहे हैं, लेकिन मेरा चेहरा तो दर्पण में भी दिख रहा होगा। मेरे सामने एक आईना रखा हुआ है, आईना मतलब दर्पण रखा हुआ, ठीक ना, शीशा रखा हुआ। अब मेरा चेहरा शीशा में दिख रहा है सर, उस दर्पण में दिख रहा है, तो अगर मैं भी चाल से जा रहा हूँ तो सर, तो उसमें तो हमको सापेक्ष चाल टू भी हो जाएगा ना। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा? टू भी हो जाएगा, क्योंकि एक मेरा वेग और उसका एक वेग, तो कितना हो जाएगा? टू भी वेग हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा? टू भी वेग हो जाएगा। ऐसे नहीं समझे तो सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूँ, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, इसके बाद खुद समझ जाओगे। देखो अब ऐसे नहीं तो तुम ऐसे समझो, ठीक ना। देखो मैंने क्या लिखा, तो हमने लिखे है ना सर कि यदि वस्तु समतल दर्पण की ओर, यदि वस्तु समतल दर्पण की ओर भी चाल से गति करती है, ठीक ना। यदि वस्तु, कोई वस्तु है दर्पण की ओर किस चाल से गति करती है? तो भी चाल से गति करती है, तो प्रतिबिंब की ओर वस्तु की सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा? टू भी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? टू भी होती है, ठीक ना। फिर से सुन लो, अगर दर्पण की ओर किस वेग से? भी से, तब प्रतिबिंब की सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा? टू भी हो जाएगा। ऐसे समझ लेना, भी चाल से गति कर रहे हैं, टू भी चाल, तो हम समझ लेना डायरेक्ट। इसके सिवा कुछ क्वेश्चन बदल ही नहीं सकता, क्वेश्चन का तरीके नहीं बदलेगा। जा रहे हैं भी चाल से, उधर से होगा टू भी चाल। ऐसे सुन, अरे नहीं समझ में आता तो ऐसे समझना, जा रहे हैं भी चाल से, उन्हें से आएगा टू भी चाल से, नहीं जाएगा। ऐसे नहीं समझा तू? कभी ना शादी होगा तब पता चल जाएगा। देखो शादी होगा ना तो बीवी की तरफ तुम जाएगा ना घुसाल, तो अब तुम्हारा बीवी तुमको तरफ ना दुगना चाल से आएगा। क्या बोला तू रे? क्या बोला? ऐसे बीवी करेगी तुम्हारा। तो अब तू जरी से गर्म आया, तुम्हारा टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हुआ, उन्हें से डबल टेम्परेचर हाई होगा। इसलिए शादी ना करना रे बाबा, बर्बाद हो जाओगे। आना लड़की लोग प्लीज़ बात करना। आइए सर, मैंने किस चीज़ को सीरियस लेकर के नहीं करता हूँ सर, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक ना। आइए, तो चार ऐसा भी चाल से होगा सापेक्ष चाल टू भी चाल, जाएगा भी चाल से गति करेगा, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा? टू भी चाल, चाल करेगा भी चाल से, हो जाएगा टू भी चाल से, ठीक ना। यहाँ तक समझ गए होंगे सर, उम्मीद करता हूँ। अब जो है ना मेन टॉपिक है सर, जिस पर न्यूमेरिकल एगो प्रत्येक साल एग्जाम में आता है, मैं अभी तुरंत इस फार्मूला को आपको पढ़ाऊंगा और न्यूमेरिकल कराऊंगा सर, आपको पता चल जाएगा कि सच में सर इस पर न्यूमेरिकल प्रत्येक साल एगो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक ना। और इस तरह का सर क्वेश्चन इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, ठीक ना। इसके बिना पूरा जग अधूरा है। ओके, आइए, जब आपको पूछेगा ना समतल दर्पण में प्रतिबिंबों, ठीक ना, प्रतिबिंबों की संख्या,
जब आपसे पूछेगा समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या, ठीक ना, तो फॉर्मूला होता है n बराबर 360 डिग्री अब बटा थीटा अब माइनस कितना होता है 1 होता है सर। ये फार्मूला से तो आप रूबहू होंगे ही होंगे आप सबको तो मालूम ही होगा। जब पूछा जाता है सर क्या समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या, ये जो n है ना, ये n बताता है प्रतिबिंबों की संख्या किसमें, तो समतल दर्पण में, ठीक ना। ये n क्या बताता है, प्रतिबिंबों की संख्या। ये n क्या बताता है, प्रतिबिंबों की संख्या, ठीक ना। ये थीटा क्या है सर, तो ये थीटा आपका एंगल है। क्या है सर, ये आपका एंगल है, ठीक ना। ये क्या है सर, ये एंगल है। आइएगा, एंगल मतलब क्या होता है सर, ये कोण होता है। इतना तो इंग्लिश हिंदी जानता ही होगा। आइए, समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या क्या होता है सर, समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है n बराबर 360 डिग्री बटा थीटा, 360 डिग्री बटा थीटा माइनस कितना 1, जहाँ पे n क्या है सर, तो ये प्रतिबिंबों की संख्या है। जैसे अगर इस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन डाल दिया जाए सर, वो क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, ठीक ना। इसके बाद आप थोड़ा सा एक क्वेश्चन इसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक ना। देखिए आइए, क्वेश्चन नंबर आप मुलाकात करिए सर। क्वेश्चन नंबर अपना कितना है, अरे जिंदगी एक सफ़र है, जो चला वो भी पाया, जो ना चला वो भी खाया। आइए देखिए सर, अच्छा क्वेश्चन बड़ा है सर, इस पर क्वेश्चन मैं कल की क्लास में करवाऊंगा। देखिए 2B चाल वाला क्वेश्चन है, डिग्री वाला भी क्वेश्चन है सर, तो प्रकाश की परावर्तन का भी 2-3 क्लास चलेगा सर। तो आप आज तक का क्लास इतना ही रहेगा सर। ये क्लास कैसा लगा, जो लोग पेड क्लास नहीं खरीदे सर जाकर के खरीद सकते हैं। 300 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है सर। अगर आर्थिक स्थिति खराब है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर अपना सुना करके आप कोर्स को कम प्राइस में भी और ले सकते हैं। लेकिन 300 रुपये तो आप कहीं भी खा जाइएगा सर, पढ़ने में तो 300 रुपये बनता ही भाई, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ उसमें, मैं लिख लिख के मेहनत कर रहा हूँ। मेरे पास तो स्मार्ट बोर्ड है भी नहीं। तो सर कम से कम ये जो सिस्टम चलती है ना, इसका पैसा भी तो देना फ़र्ज बनता है ना भाई। दूसरी जगह जाओ ना, 1-1 हज़ार का कोर्स आया हुआ, 800 का कोर्स आया हुआ है सर, सिर्फ पॉलिटेक्निक का। और मेरी पढ़ाई में सर अगर किसी प्रकार के मैं किसी से बेहतर नहीं पढ़ाऊंगा तो किसी से ख़राब भी नहीं पढ़ाऊंगा सर, इतना मैं वादा करता हूं। क्योंकि वो आपको तब पता चलेगा जब आपको क्वेश्चन बनेगा आपसे तब, ठीक ना। तो क्योंकि मैं नहीं बोलता हूं सर, मेरा पढ़ाई बोलती है, ठीक ना। थैंक यू, लव यू। कोर्स को परचेस करना है सर तो परचेस कर सकते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, लव यू।